नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, सोम। राइट आंसर है बनास। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन है भैंसा से, चौरासीगढ़ से, खांदू से, मनोहर थाना। राइट आंसर है चौरासीगढ़ से। चौरासीगढ़ से चंबल नदी है, ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? ऑप्शन है चंबल, माही, बनास, लूनी। तो राइट आंसर है चंबल। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? बनास नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से, बेराट की पहाड़ियों से। तो राइट आंसर है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। नागपाड़ की बात करें तो यहाँ से लूनी नदी का होता है, और बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा का होता है। बाणगंगा का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है, यानी नदियां और उनके उपनाम दिए हुए हैं। चंबल, कामधेनु सही है, चंबल का उपनाम है वो कामधेनु है। बनास, वन की आशा सही है। लूणी, लवणवती सही है। बाणगंगा, कृष्ण की गंगा। तो बाणगंगा है, कृष्ण की गंगा नहीं, अर्जुन की गंगा है। बाणगंगा है, ये किसकी है? अर्जुन की गंगा उपनाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कांतली, गग्गर, माही, लूनी। तो राइट आंसर है गग्गर। गग्गर नदी है, ये मृत नदी के नाम से जानी जाती है। और ये किस प्रकार की है? ये अंतः प्रवाह की नदी है। अंतः प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है आयड़ नदी, कांतली नदी, गग्गर नदी, साबी नदी। तो राइट आंसर है कांतली नदी। कांतली नदी है, इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। तो ये निकलती कहाँ से कांतली नदी? ये खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांठल की गंगा और बांगड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कांठल की गंगा और बांगड़ की गंगा है, ये किस नदी को कहा जाता है? माही, झाखम, सोम, साबरमती। राइट आंसर है माही नदी। तो माही नदी को कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा, दूसरा और नाम है आदिवासियों की गंगा, इन तीनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन है अलवर और चूरू। तो इस अलवर में साबी नदी बहती है, और इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हनुमानगढ़ और चूरू, तो हनुमानगढ़ में घग्गर बहती है, इसलिए ये नहीं होगा। बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर लूनी नदी बहती है, और बीकानेर, ये नहीं होगा। तो बीकानेर और चूरू ऐसे हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो राइट आंसर बीकानेर व चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन किस नदी के द्वारा होता है? राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन है, वो किसके द्वारा होता है? चंबल नदी, माही, बनास, लूनी। तो राइट आंसर है चंबल। चंबल नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी नहीं है। कोठारी नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। खारी, ये भी सहायक नदी है। और पार्वती है, ये सहायक नदी नहीं है। और बेड़च, ये भी बनास की सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पार्वती नदी है, ये बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी है, ये चंबल की सहायक है। बनास, ये भी चंबल की सहायक है। पार्वती नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। काली सिंध, बनास और पार्वती, ये तीनों नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है।
लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। सुकड़ी ये लूनी की सहायक नदी है। जवाई ये भी लूनी की सहायक नदी है। जोजड़ी ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है। और झाकम है ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है? ये माही नदी की सहायक नदी है, माही की। तो राइट आंसर इसमें होगा झाकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सा विकल्प गलत है? कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, सही है। लूनी नदी है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, सही है। खारी ये बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। और कोठारी कोठारी नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। तो ये कोठारी नदी निकलती कहाँ से? तो कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है? निम्न में से किस नदी का जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है? ऑप्शन है साबरमती, बनास, माही और लूनी। तो राइट आंसर है बनास। बनास नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, और बनास और चंबल नदी की सहायक नदियों का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि साबरमती, माही और लूनी ये अरब सागरी क्रम की है। इनका जल है अरब सागर की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन है कांतली, साबी, बनास, काकनी। तो राइट आंसर है बनास। बनास नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, जबकि कांतली, साबी और काकनी ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? ऑप्शन है माही, बाणगंगा, सोम, खारी। तो राइट आंसर है बाणगंगा। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता या रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांसवाड़ा में खांदू के निकट से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में खांदू के निकट से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन है साबरमती, काली सिंध, पार्वती और माही। तो राइट आंसर है माही। माही नदी है ये खांदू के निकट से राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, सोम, झाकम और साबरमती। तो राइट आंसर है माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? बनास, चंबल, माही और लूनी। तो राइट आंसर है माही। माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी है, झाकम है, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।